स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनीता शर्मा क्लास 7th को चैप्टर नंबर 5 पंडिता रमाबाई पढ़ा रही हूँ। जिस पंडिता रमाबाई यानी विदुषी रमाबाई, इसमें रमाबाई के जीवन में आने वाली घटनाओं और परेशानियों का वर्णन किया गया है कि वो कैसे किस प्रकार परिस्थितियों का सामना करते हुए भी स्त्री शिक्षा के लिए लड़ती रही या आंदोलन करती रही। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण यानी समय की गति से रमा के पिता विपिन्नः संजातः गरीब हो जाते हैं। समय की गति से रमाबाई के पिता गरीब हो जाते हैं। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः द्विंगताः। तस्याः उसके पितरौ पिताजी, ज्येष्ठ भगिन पिताजी और माता उसके पिताजी या माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िताः द्विंगताः अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम इसके बाद रमा स्वयं यानी अपने ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई के सह साथ पदभ्याम यानी पैदल यात्रा करके समग्र संपूर्ण भारत अभ्रमत यानी घूमे। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल यात्रा करके संपूर्ण भारत घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती च उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत वेदुषण संस्कृत की विद्वता के कारण सा उसने तत्र यानी वहाँ पंडिता सरस्वती च इति और इति उपाधिभ्याम उपाधियों से विभूषित की गई या सम्मानित की गई। संस्कृत की विद्वता के कारण उसे वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों से सम्मानित किया गया या विभूषित किया गया। तत्र एव वहाँ ही सा उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत् वेदों का अध्ययन किया। पश्चात इसके बाद सा उसने स्त्रियों के लिए ये वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसका दोबारा अर्थ होता है कालक्रमेण रमायाः पिता विपिन्नः संजाताः। काल समय की गति से रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः द्विंगताः। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतरम इसके बाद रमा स्वयं ज्येष्ठ भ्रातायाः सह पद्माभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल यात्रा करके संपूर्ण भारत में घूमी यानी संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे घूमते हुए सा वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित हुई। तत्र एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद आदि का अध्ययन किया। पश्चात इसके बाद सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। इसके बाद उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन विहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। 1888 ईस्वी में
ईस्वी ख्रीष्टाब्द यानी ईस्वी में सा यानी उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत् बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धेक वर्षात् अनन्तरं तस्या पति द्विगतः। सार्ध एक वर्षात यानी सार्ध यानी आधे और एक यानी 1.5 वर्ष के बाद उसके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागत। तदंतरम इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत यानी लौट आई। नारी नाम सम्मानाय नारियों के सम्मान के लिए शिक्षाए और शिक्षा के लिए चय यानी और सा यानी उसने स्वकीयम जीवनम अर्पितवती अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में सा उसने स्वमतम प्रस्तुतवती अपना मत प्रस्तुत किया या रखा। सा उच्च शिक्षार्थम वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से वहाँ ईसाई धर्म की स्त्री विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इस 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। 1.5 वर्ष बाद उसके पति का निधन हो गया। तदंतरम सा पुत्रिया मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागत। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारी नाम सम्मानाय नारियों के सम्मान के और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्ष नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उसने नारियों की शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता वहाँ वह ईसाई धर्म के स्त्री शिक्षा के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। तो आज का आपका वर्क यही है कि आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है जो आपके होमवर्क में भेज दिया जाएगा। थैंक यू।